गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वाक्य विचार में वाक्य शुद्धिकरण और जो वाक्य अव्यवस्थित है उसको फिर उद्देश्य विधेय या कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया के अनुसार हम लोग वाक्य को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सीखे हैं। उसी का प्रैक्टिस कराया जा रहा है और यह आज प्रैक्टिस का लास्ट दिन है। इसके बाद होमवर्क फॉरवर्ड किया जाएगा, आप लोग उसको शुद्ध करिएगा। मैंने आज आगरा जाना है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखेंगे तो वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धि है ही नहीं। तो इसमें कर्ता जो है, जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है मैंने, वही अशुद्ध है। मैंने आज पटना जाना है नहीं होगा, मुझे आज पटना जाना है। मेरे को 3 भाई हैं, ये भी सर्वनाम की दृष्टिकोण से अशुद्ध है। मुझे 3 भाई हैं, मुझे 3 भाई हैं। आज वहाँ राम ने जाना है, ने नहीं होगा, आज वहाँ राम को जाना है। मेरे को मत मारो, फिर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मुझे मत मारो। इस कमरे में क्या का सामान है? इस कमरे में क्या का सामान है गलत है। इस कमरे में किसका सामान है? इस कमरे में किसका सामान है? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। जब किसी वाक्य के शुरू में या बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब प्रश्नात्मक शब्द लगा हुआ रहे तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा। और हम हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से तभी शुद्ध होगा जब उस वाक्य के अंत में इंट्रोगेशन मार्क्स, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, वह लगाना होगा। वह लोग हवाई जहाज से आएंगे, वह लोग होता ही नहीं है, वे लोग हवाई जहाज से आएंगे। मेरे माताजी आए हैं, माताजी स्त्रीलिंग है तो मेरे नहीं होगा, मेरी माताजी आई हैं। आए के जगह आई दीर्घई हैं। मुझे उसका हस्ताक्षर चाहिए। आपको बताया गया था कि कुछ शब्द हिंदी व्याकरण में हमेशा बहुवचन रूप में उसका प्रयोग होता है, उसका एक वचन रूप होता ही नहीं है। तो हस्ताक्षर भी उसी बहुवचन रूप में हमेशा प्रयोग में किया जाने वाला शब्द है। मुझे उसका हस्ताक्षर चाहिए, यह गलत है। हस्ताक्षर है बहुवचन तो उसका नहीं, उसके। मुझे उसके हस्ताक्षर चाहिए। नेक्स्ट गिफ्ट, वह पढ़ना मांगता है। वह पढ़ना मांगता है, मांगना माने किसी की चाह होना, अभिलाषा होना। तो वह पढ़ना चाहता है। मांगता है गलत है, मांगता के जगह चाहता। मुझे 1 मोतियों की माला चाहिए। 1 मोतियों, ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 और लिखा हुआ है मोतियों। ये होगा संभव? 1 मोतियों नहीं हो सकेगा, यानी कि मोतियों के साथ बहुवचन है तो 1 का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तब मुझे मोतियों की 1 माला चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे मोतियों की 1 माला चाहिए। अगला क्वेश्चन, भीगी कमीज सूखने डाल दो। सूखने का मतलब कहीं या तो उसको जो हैंगर है उसमें डालना, या किसी दीवार पर डालना, या फर्श पर डालना। तो सूखने डाल दो नहीं, डाल नहीं लगाएगा। भीगी कमीज
सूखने दो, डाल गलत है। वह प्रातः समय आएगा, कोई भी समय का बोध कराता, प्रातः, सुबह, दोपहर, संध्या, रात, तो वह समय ही बतलाता है बच्चों। तो समय के कोई भी संबोधन, चाहे वह समय के पहले लगा हो, दोपहर, सुबह, शाम, मध्यरात्रि, रात्रि, तो उसके साथ समय नहीं आता है, तो वह प्रातः आएगा। प्रातः माने सुबह, सुबह समय को ही इंगित करता, तो समय यहाँ नहीं लगेगा। वह लड़की आ गया है, लड़की स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का क्रिया होगा। वह लड़की आ गई है, कौन सी पुस्तक में लिखा है? कौन सी पुस्तक में लिखा है? किस पुस्तक में लिखा है? कौन सी का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ किस पुस्तक में लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज मिल गया है, कमीज सिल गया है, सॉरी सिल माने सिलना धागा से, कमीज सिल गया है, कमीज स्त्रीलिंग है इसलिए कमीज सिल गई है। तेरे को माँ ने तुरंत बुलाई है, तेरे को नहीं होगा, तुम्हें या तुझको, तुम्हें भी लिख सकते हैं और नहीं तो तुझको भी लिख सकते हैं। माँ ने तुरंत बुलाई है। मुझे यह बात भूल गई, यहां भी सर्वनाम का ही गलती है। मैं यह बात भूल गई, लड़की है तो मैं यह बात भूल गई, लड़का है तो मैं यह बात भूल गया। माली जल से पौधे को सींचता है। देखिए, सींचना काम यानी कि किसी पानी देना, सींचना का अर्थ ही हुआ पानी देना, जल देना। तो सींचा जाता है सिर्फ और सिर्फ जल से, तो उस जल उसके साथ लगेगा ही नहीं, सींचा ही जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सींचा जाता है जल से ही, चाहे वह कोई फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो, फूल हो, सब में हम सिंचाई करते हैं जल से ही। तो सींचना के क्रिया के साथ जल का या पानी का प्रयोग नहीं होगा। माली पौधों को सींचता है, यह शुद्ध होगा। माली पौधों को सींचता है यानी पटाता है, पानी देता है। वह सोमवार के दिन दिल्ली जाएगा। फिर देखिए, कोई महीना हो उसके साथ दिन नहीं लगेगा, कोई सप्ताह का दिन हो उसके साथ दिन नहीं लगेगा। सोमवार तो एक अपने आप में दिन का ही उद्बोधन करता है, दिन को ही इंगित करता है। तो वह सोमवार को दिल्ली जाएगा, बस के दिन नहीं होगा, वह सोमवार को दिल्ली जाएगा। चारों भाइयों का नाम बताओ। चारों भाइयों बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ का, एक वचन का जो संबंध कारक है उसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ के का प्रयोग होगा। चारों भाइयों के नाम बताओ। चलिए, अब है वाक्य, अव्यवस्थित वाक्य को फिर से व्यवस्थित करते हुए उसको लिखना है व्याकरण के दृष्टिकोण से सही। पकड़ा चोर ने सिपाही को, उद्देश्य विधेय खोजिए। कौन किसके बारे में कह रहा? पकड़ा, तो चोर के बारे में। चोर ने पकड़ेगा सिपाही को, तो चोर ने सिपाही को पकड़ा। चोर ने सिपाही को पकड़ा, ध्यान से सुनिएगा और इसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। नहीं, कल विद्यालय मैं जाऊंगा सुबह। मैं कल 2 नंबर सुबह विद्यालय नहीं जाऊंगा। बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके आप ध्यान दीजिएगा।
दूध नहीं सकते तुम पी। अब कर्ता को खोजिए। तुम 1 नंबर में, दूध 2 नंबर में, नहीं पी सकते। तुम दूध नहीं पी सकते। चारों ओर पार्क है के मकान। अब देखिए आप ऐसे इसको बनाइएगा, मकान के चारों ओर। तुम पार्क माने क्या? पार्क माने कि वो बीच में उसमें खेलने कूदने दौड़ने का जगह हो और चारों ओर बाउंड्री हो और बाउंड्री के बगल से किनारे किनारे फूल और फलदार छायादार वृक्ष हो, उसी को न पार्क कहते हैं। तो घर के चारों ओर पार्क रहेगा? बताइए तो जरा, मकान के चारों ओर। तो पार्क के चारों ओर मकान है। पार्क के चारों ओर मकान है। यह ध्यान देंगे। आया वह मेरे घर बार। खोजिए जरा, समझिए कि कैसे रीअरेंज करेंगे। वह मेरे बाद घर आया। हो गए। पेड़ किनारों हैं दोनों नदी के। नदी के दोनों किनारों पेड़ हैं। हो गया। पर यहां होना चाहिए लेकिन पर नहीं है, तब हो जाता नदी के दोनों किनारों पर पेड़ है। खा लिया उसने है खाना। इस तो बहुत आसान है। उसने खाना खा लिया है। उसने खाना 2 नंबर ही खाना। उसने खाना खा लिया है। वह बहुत कमजोर वह है घोड़ा। वह घोड़ा बहुत कमजोर है। गुफा आया शेर से बाहर। गुफा पहाड़ पर जो कंदरा होता है, जो छोटा घर जैसा होता है, चारों ओर पहाड़ के पत्थर से घिरा होता है, घुसने का संकीर्ण रास्ता होता है, उसी को गुफा कहते हैं, मांद कहते हैं जिसको। गुफा आया शेर से बाहर। शेर गुफा से बाहर आया। भिखारी रोटी को मां ने दी। मां ने भिखारी को रोटी दी। नहाकर वह करता है भोजन। वह नहाकर भोजन करता है। पसंद लाल है उसे गुलाब। उसे लाल गुलाब पसंद है। कुछ पड़ा हुआ में दूध है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है। वृक्ष फल से गया गिर। फल वृक्ष से गिर गया या वृक्ष से फल गिर गया, इसके दोनों तरह से इसे शुद्ध कर सकते हैं। वृक्ष से फल गिर गया या फल वृक्ष से गिर गया, 2 तरह से इसे शुद्ध कर सकते हैं। बाएं लिखता है अरुण हाथ से। अरुण बाएं हाथ से लिखता है। अरुण बाएं हाथ से लिखता है।
वह घर का राहुल है, वह राहुल का घर है, वह राहुल का घर है। पत्ते से गिरते हैं वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पानी में भरो घड़ा, पानी में भरो घड़े, घड़े में पानी भरो, घड़े में पानी भरो। लेख है लिखती लेखिका, लेखिका लेख लिखती है, लेखिका लेख लिखती है। अच्छा सबको है बचपन लगता, बचपन सबको अच्छा लगता है, बचपन सबको अच्छा लगता है। इसी तरह से आप अव्यवस्थित वाक्य को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है उद्देश्य विधेय का और कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया का। और वाक्य के शुद्धिकरण में आप हमेशा ध्यान रखिएगा वर्तनी, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब का आप ध्यान रखिएगा तो कोई भी अशुद्ध वाक्य को आप ध्यान पूर्वक शुद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग कल से मुहावरा पढ़ेंगे। मुहावरा एक बहुत ही हिंदी व्याकरण का सबसे कहिए कि हिंदी व्याकरण तो ऐसे नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी सबसे सरस रसीला सब्जेक्ट मुहावरा ही है। मुहावरा है क्या? तो बहुत समय पहले कोई काम करते हुए, कोई उद्देश्य के लिए, कोई जानकारी के लिए अनायास मुंह से जो शब्द निकल जाता था और उसका हम लोग आज भी प्रयोग हम लोग करते हैं किसी अर्थ में, तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा जब हिंदी का विकास हुआ, हिंदी व्याकरण का विकास हुआ, उसी समय मुहावरा एक सरस चैप्टर के रूप में हिंदी व्याकरण में ऐड किया गया था, ताकि इससे हम बीते हुए समय में जो हम कहावत के रूप में, लोकोक्ति के रूप में, मुहावरा के रूप में जो बोली का हम प्रयोग करते थे, जिस उपवाक्य का प्रयोग करते थे, उसे आज भी हम जानकारी के रूप में रख सकें और इसका प्रयोग आज भी हिंदी व्याकरण में किया जाए। और हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन हमें उसके अर्थ को याद करना है। जैसे भीगी बिल्ली बनना, इतना जान लीजिए, बिल्ली पानी से बहुत डरती है और जब वह भीग जाएगी तो वह कहीं न कहीं भागने की कोशिश करेगी, वैसा जगह जहां उसे शरण मिले, तब वह किसी कमरे की ओर, किसी मकान की ओर, किसी वृक्ष के नीचे शरण लेती है। तो वह भीगी बिल्ली बनना यानी कि डरकर भाग जाना। प्रत्येक मुहावरा के पीछे एक जो उसका अर्थ छुपा होता है वह बहुत बड़ा रोचक होता है। रोचक माने मजेदार होता है। 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 यानी कि 9 के बाद 10 छोड़ दिया गया और 9 के में 2 ऐड करिए तो 11 हो गया, यानी 10 पर नहीं ध्यान देना है, यानी तेजी से भागे। 9 के बाद में हम 1 जोड़ सकते थे तो 10 होता, 10 में 1 जोड़ते तो 11 होता, लेकिन हम 10 पर गए ही नहीं है, 11 पर चले गए, यानी तेजी से कोई काम करना, यानी तेजी से भाग जाना। घी के दिए जलाना,
बताइए, घी खाने को नहीं मिलता है, आप घी के दिए जलाइएगा कब? जब आपको बहुत ज़्यादा हर्ष होगा, खुशी होगा, प्रसन्नता होगी, तब ने आप घी के दिए जलाइएगा। तो घी के दिए जलाना यानी बहुत अधिक खुश होना, खुशियां मनाना। आंखें चार होना, आंखें चार कब होगा? एक आदमी के तो 2 ही आंख होता, तो एक आदमी के 2 आंख होता तो आंखें चार कैसे होगा? तो आंखें चार आप हैं और आपके कोई दोस्त हैं, कहीं आ जा रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं, आपका दोस्त आपको देख रहा है, तो 2 आंख आपका और 2 आंख आपके दोस्त का, तो 4 आंख हुआ कि नहीं? तो आंखें चार कब होता है? जब आपकी नजर आपके दोस्त पर और आपके दोस्त की नजर आप पर। यह सिर्फ दोस्त पर ही नहीं लागू होता है, यानी आपकी 2 आंखें किसी को देख रहा है और उसकी 2 आंखें आपको देख रहा है, तो इसी को कहते हैं आंखें चार होना, माने आमने सामने होना, यानी इसका अर्थ देखा देखी करना, इसी को कहते हैं आंखें चार हो जाना। तो इस तरह का बहुत रोचक मुहावरा का अर्थ आप को पढ़ने को मिलेगा, आप उसे याद करेंगे और फिर उसे वाक्य में परिणत करेंगे। जैसे आंखें चार होना, तब आंखें चार होना माने बहुत खुश, आमने सामने होना, देखा देखी करना, तो इसको कैसे हम वाक्य के रूप में परिणत कर सकते हैं? तो आंखें चार होते ही मेरा दोस्त हंस पड़ा, यानी मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा और फिर हंस पड़ा। 9 2 11 हो जाना, इसको वाक्य के रूप में कैसे हम परिणत करेंगे? सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी बहुत तेजी से भाग गए। खुशी के दिए जलाना, खुशी के दिए जलाना, जिस दिन हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा उस दिन सभी भारतवासी खुशी के दिए जलाएंगे, यानी कि उस दिन सभी भारतवासी खुशियां मनाएंगे। तो ये जो मुहावरा का जो अर्थ है वह बहुत ही रोचक होता है और हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा रसीला चैप्टर मुहावरा ही है। तो हम लोग कल से मुहावरा का अर्थ और उस पर वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे। मैं प्रतिदिन 50 मुहावरा फॉरवर्ड करूंगा और 50 मुहावरा का अर्थ आपको याद करना होगा। अगले दिन फिर उस मुहावरे के अर्थ का वाक्य के रूप में वाक्य में बदलेंगे और उसे वाक्य के रूप में परिणत करेंगे और आप लोग भी उसे सीखिएगा। तो मैं आज 50 मुहावरा लिखकर आप लोग को फॉरवर्ड कर रहा हूं और इसका अर्थ आप लोग याद कर लेंगे। धन्यवाद, शुभकामना।